मैया तो अभी भी भावुक है, बाकी सब भी भावुक होंगे। मुझे ही कुछ करना होगा। भैया हम कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन। वृंदावन? वन क्यों जा रहे हैं मैया? वहाँ क्या करेंगे हम? वन में तो कितने भयानक असुर रहते हैं। उन सब के साथ हम कैसे रहेंगे? कहीं हमें वो खा गए तो? वृंदावन कोई वन ना है लल्ला, वन से घिरा हुआ एक स्थान है। तब तो उसे वृंदा धाम या तो उसे वृंदा स्थल कहना चाहिए। कितना सयाना है मेरा लल्ला। वृंदावन हो या स्थल, आपके चरण पड़ेंगे प्रभु तो अपने आप धाम बन जाएगा वो। सुलक्षणा काकी, वृंदावन में बेट तो मिलेंगे ना? आप छुप छुप के क्या तोड़ोगी और क्या खाओगी? हाँ? तू हमेशा मेरे भोजन के पीछे क्यों पड़ जाते हो रे? क्योंकि मुझे पता है आपको भूख लगती है तो आप और भी भयानक हो जाती हो। सावित्री, कस्तूरी, वृंदावन है। वृंदावन में बगीचा ना है। कान्हा, फिर तुम दोनों सबकी चुगली कहाँ बैठ के करोगी? बस कुछ ही समय में हम वहां पहुंच जाएंगे। अच्छा भानु, वहां पहुंचते ही हमें शिविर लगाने का कार्य प्रारंभ करना होगा, ताकि जब तक नंदराज और अन्य सभी वहां पहुंचे उनके विश्राम और निवास का प्रबंध पहले से ही हो चुका हो। नंद भैया, तुम सत्य कह रहे हो ना दुर्जन? पूरी तरह जांच पड़ताल कर ली है ना तुमने? नंद ने अपने परिवार और समस्त गोकुल वासियों के साथ आज गोकुल छोड़ दिया है। आपको प्रसन्न देख के मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ महाराज। पर आपके इस अट्टहास का कारण क्या है? जिसके कारण इतने वर्षों तक मैं चिंतित रहा। ओ विष्णु अवतार! एक साधारण से सूखे से भयभीत हो गया, भेड़ियों से घबराकर भाग गया वो प्राप्ति। इसका अर्थ है कि यह प्राप्ति ओ विष्णु अवतार बहुत ही दुर्बल है। यदि उसमें सामर्थ्य होता तो वो अपने प्रिय गोकुलवासियों की रक्षा के लिए अवश्य कुछ ना कुछ करता। कहीं मैंने उस साधारण से बालक को अवतार होने के कारण कुछ अधिक महत्व तो नहीं दे दिया? क्या हुआ पूर्णा? क्या सोच रही हो? प्रभु, केवल जे सूखा ही गोकुल के छोड़ के जाने का कारण ना हो सकता है, अवश्य ही कोई और कारण भी है। अनेक कारण है पूर्णा, और कंस उसमें से एक कारण है। पूरी सृष्टि में वो कहीं भी क्यों ना चला जाए, किंतु जो त्रास उसने मुझे दिया है उसका दंड उसे अवश्य मिलेगा।
आकाशवाणियों के कारण होने वाला कष्ट का पूतना सटका चोर तृणावर्त जैसे निष्ठावान मित्रों की हत्या की पीड़ा का प्रतिशोध अवश्य लूंगा मैं। दुर्जन, जाओ और पीछा करो उस विष्णु अवतार का। अपनी दृष्टि को केवल और केवल उस पर रखना। मुझे एक क्षण की सूचना चाहिए। बताओ, कहां भागकर जा रहा है वो विष्णु अवतार? कंस, उसने केवल मुझ पे नहीं, मेरे गोकुल पे भी आक्रमण किया था पूर्णा। मैं समझ गई प्रभु। पहले पूतना के विशाल शरीर के गिरने से गोकुल को भयंकर भूकंप का सामना करना पड़ा था, और फिर तृणावर्त के भीषण पावंडर से गांव वासियों को कितना कष्ट पहुंचा था। प्रभु, इसका अर्थ ये है कि गोकुल इसलिए सुरक्षित बचा रहा क्योंकि वहां आप थे। उस समय मैं शिशु के रूप में था पूर्णा। कंस के आक्रमणकारियों को रोकने के लिए मैं जाकर भी घर से बाहर नहीं निकल सकता था, और इस बार उन दुष्टों को अपने गांव के भीतर, अपने वृंदावन में प्रवेश भी ना करने दूंगा मैं। भैया देखो हम आ गए, भैया देखो हम आ गए, भैया हम गोकुल वापस आ गए भैया। सुनो जी, हम फिर से गोकुल आ गए क्या? जी मेरा स्वप्न तो ना है। नाम, हम तो उसी मार्ग पर जा रहे हैं जो उपनंद भैया ने बताया था। ये तो बिल्कुल गोकुल के द्वार जैसा ही है। कहीं हम पथ भटक कर वापस तो नहीं आ गए? वृंदावन में आप सभी का स्वागत है। ये कैसे संभव हुआ भैया? आपने इतनी शीघ्र गोकुल जैसा द्वार कैसे बनाती हो? केवल द्वार ही नहीं बहू, देखो पूरा का पूरा गांव ही गोकुल जैसा है। जिज्जी देखो ना आपने। हाँ, ये तो चमत्कार हो गया। पर भैया, ये हुआ कैसे? हम भी जब यहाँ पहुंचे तो ऐसे ही इसे देख के भौचक के रह गए थे, पर फिर हमें कोई मिलो। प्रणाम। ये आपने बनाया? ये तो एकदम हमारे गोकुल के मुख्य द्वार जैसा है। श्री नारायण की यही इच्छा थी। वो चाहते थे
कि गोकुल वासियों को वही सुख सुविधा मिले जिसे गोकुल में छोड़कर उन्हें यहाँ आना पड़ रहा है। लेकिन कल ही तो मैं यहाँ आकर गया हूँ और तब तो ये सारी भूमि रिक्त थी। इतना सब कुछ आपने इतना शीघ्र कैसे बना दियो? श्रीमान, श्रीमान, फिर न जाने वो महापुरुष कहां चले गए। हमने बहुत ढूंढो भी उन्हें, लेकिन वो मिले नहीं। अवश्य ही श्री नारायण के दूत होंगे वो, तभी तो इतना भव्य उपहार दे गए। यशोदा जी, वो देखो मेरा घर बिल्कुल गोकुल जैसा ही है ना। भाभी, वो देखो मेरा घर बिल्कुल गोकुल जैसा है ना। देख क्या रहे हो? पतिदेव होने का धर्म निभाओ। चल लल्ला, यशोदा, तुम कहाँ चली? अपना घर देखने चल। यशोदा जी, ढेर सारे फूलों के पौधे भी यहाँ, वैसे ही जैसे आपका रामू खा जाता था। जिज्जी, जे रहो आपका घर। इस घर जे कि अगला घर मेरो है। चल नन्ना, मैं आती हूँ। आजा, चल। नंद भवन लिखी हुई सिलो, जी यहाँ कहाँ से आई? बाबा, जहाँ हम होंगे वही तो नंद भवन होगा। चाहे गोकुल में हो या कहीं और। आपने अपना वचन पूरा कर दिया। मैंने कछु ना किया यशोदा, जी सब तो श्री नारायण की कृपा है। चल, आजा।
देख लल्ला, ये तो वैसी ही चित्र है जैसे मैंने अपनी दीवारों पे बनाई थी, और ये भी वैसे ही अधूरी है। तब तो मैया हमें इन चित्रों को पूरा करना चाहिए। हम इस सजावट को वहाँ जाके पूरी कर लेंगे जहाँ ढेर सारे लाल फूल होंगे। आओ ना मैया, ये चित्र पूरा करते हैं। लल्ला, ये देख, वैसो ही उखल है। मैं भी हूँ, ओखल भी है, पर मेरा फिर से डर लेने का कोई विचार ना है मैया। यदि ओखल यहाँ है, तब तो भीतर भी सब कछु वैसा का वैसा ही होगा। वही पलंग, वही बिछौना, सब कुछ तो वैसा ही है। ये क्या? ये तो चमत्कार होगा। वही रसोई, वही पात्र, वही मटकियां, और वही आधा उटा हुआ दूध। छे! और वही पुरानी यशोदा भी। फिर से खी करने लगे दोनों। दोनों बाबा लल्ला को ना बस अवसर चाहिए मेरा उपहास उड़ाने के लिए। क्या देख रहे हो? अब जाओ, सकट से सामान उतारो। और हाँ सुनो जी, सबसे पहले श्री नारायण और लक्ष्मी जी की मूर्ति उतारना। ये सब उन्हीं के कारण संभव हुआ है। आजा लल्ला। इससे पहले कि जो मूर्ति लेके आए, मैं पूजा घर व्यवस्थित कर देती हूँ। अरे, स्वच्छ करने के लिए वस्त्र तो लाना भूल ही गई। अरे, स्वच्छ करने के लिए वस्त्र तो लाना भूल ही गई। यशोदा, क्या होगा? क्या देख रही हो?
वो क्या यशोदा? वो मैंने वहाँ क्या? गणेश जी को बैठे हुए देखो है वहाँ। तुमने गणेश जी को यहाँ बैठे हुए देखो? वही वाले गणेश जी जो मैया गौरी और भोलेनाथ की लल्ला है। वही वाले गणेश जी जो प्रथम पूजनीय हैं? वही वाले गणेश जी जिनके इतने बड़े कान हैं और इतनी लंबी सी सूंड है। हाँ हाँ हाँ, वही वाले गणेश जी यही बैठे थे। मैं सच्ची कह रही हूँ जी, ऐसे जैसे किसी को दर्शन देने के लिए आतुर हूँ। हाँ हाँ हाँ, हंस लो दोनों। मैं कुछ भी बोलूं, आप दोनों तो हाथ परिहास ही करने लगते हो। यशोदा, वो गणाधिपति गणेश वो कैलाश छोड़कर यहाँ क्यों आएंगे हमारा स्वागत करने? और पापा आएंगे तो मुझसे मिले बिना थोड़ी जाएंगे। हो सकता है तुमने गणेश जी के बारे में सोचो हो, इसी कारण तुम्हारे मन ने इस रिक्त पड़े मंदिर में उनकी कल्पना कर ली। अरे मैंने साक्षात उन्हें यहाँ बैठे हुए देखो है जी, ऐसे कैसे कल्पना कर ली? मैया वो फिर से दिखे तो मुझे भी मिला ना। मेरा बहुत मन है मैं उनके बड़े बड़े कान को छू के देखूं, उनकी सूंड के साथ खेलूं। वैसे ये भी हो सकता है कि उनका आभास हमें जे स्मरण कराने के लिए हुआ है ताकि हम वृंदावन में अपना नया जीवन उनके नाम से आरंभ कर सकें। जी संभव है। सुनो जी, मैं ऐसा करती हूँ, रसोई में जाके प्रथम पूजनीय गणेश जी का नाम लेके उनके लिए भोग बनाती हूँ। तब तो बहुत सारे भोजन की आवश्यकता पड़ेगी मैया। उनका पेट तो कितना बड़ा है ना। तू चिंता मत ही कर लल्ला, बहुत अधिक मात्रा में व्यंजन बनाऊंगी मैं। अधिक मात्रा में ना मैया, अधिक तरह का भोजन भी बनाना पड़ेगा। उनके लिए खीर, पूरी, चूरमा, कढ़ी, चावल, दाल, बहुत सारे लड्डू भी बनाने पड़ेंगे। आपने कही थी ना, मेरी तरह गणेश जी को भी लड्डू बहुत पसंद है। मुझे इन सब व्यंजनों की सुगंध क्यों आने लगी, और विशेष रूप से लड्डुओं की? नारायण, सुनो जी, शीघ्र इधर आओ। क्या हुआ यशोदा? जे इतना सारा भोजन, अब बोलो, जे सब कछु ना है, जे सब मेरी कल्पना है। हाँ, अभी जब आए थे तो जे आधे ओटे में दूध के अतिरिक्त और कुछ भी ना था यहाँ, तो जे सब कहाँ से आ गए? प्रभु, ये सब कैसे हुआ प्रभु? लगता है गणेश जी की बात सुनकर मैं कुछ अधिक ही उत्साहित हो गया और मेरे विचारों से उनके इस भोग ने अपना आप जन्म ले लिया। पर अब कई मैया इसका संबंध मेरे साथ ना जोड़ दे। ये वही सब व्यंजन है जो अभी कान्हा ने कही थी। ये सब किसने बनाया? और वो भी इतना सारा कि पूरे गांव को पूरा पड़े तब भी समाप्त ना हो। बाबा संभालो। श्री नारायण, जिन्होंने रात भर में पूरा गांव बसा दियो, उनके लिए जो भोजन का प्रबंध करना कौन सी बड़ी बात है? यशोदा, अधिक सोचने की आवश्यकता ना है। प्रभु चाहते हैं कि यात्रा से थके हुए उनके भक्तों को तनिक भी कष्ट ना हो।
इसीलिए उन्होंने उनकी भूख और प्यास का प्रबंध पहले ही कर दिया। मैया, मैं हूँ गणेश। गणेश जी, कान्हा की मैया। यशोदा, क्या कह रही हो? गणेश जी हमारे घर में ही है जी, यही है वो। अभी उन्होंने मुझे पुकारा है। कोई भ्रम हुआ होगा, यहाँ तो कोई भी ना है। अच्छा, जब श्री नारायण नंद भवन जैसा घर वृंदावन में बना सकते हैं, पूरे गोकुल वासियों के लिए भोजन का प्रबंध कर सकते हैं, तो गणेश जी यहाँ कैसे ना हो सकते? बाबा, मैया कह रही है तो कछु कारण अवश्य होगा। मैया सदैव असत्य थोड़ी ना कहती है। लो, सुन लो इसकी बात। अब तो आपका लल्ला भी आपके जैसा उपहास उड़ा रहा है मेरा। और सदैव का क्या अर्थ होता है रे? मैं कभी असत्य ना कहती। और सत्य बात तो ये है कि गणेश जी ने मुझे कान्हा की मैया कह के पुकारो है। पर मैया गणेश जी है तो है कहाँ? हमें दिखाई क्यों ना पड़ रहे हैं वो? जल में हूँ, मुझे बाहर निकालिए ना। यशोदा जी, क्या कर रही हो? गणेश जी ने कहा वो जल के भीतर है। जल के भीतर? कहीं बाहर वाले मटके में तो ना है? अरे यशोदा! तो गणेश जी छुपन छुपाई खेल रहे हैं मैया के साथ। यशोदा, सुनो तो सही। यशोदा, कहीं उस बड़े वाले मटके से तो ना आ रही? यशोदा, ये तुम्हारी कल्पना मात्र है। गणेश जी मटके में कैसे हो सकते हैं भला? मैया, शीघ्र निकालिए ना मुझे जल से बाहर। सुनी आपने? यहीं से आ रहा है स्वर। यशोदा, मैंने कही थी ना तुमसे, ये तुम्हारी कल्पना मात्र है। पर मैंने स्वर सुना था जी। मुझे मैया की सहायता करनी होगी। मैं सच्ची में कल्पना कर रही हूँ क्या? ये सब भ्रम है क्या? हो क्या रहा है मुझे? मैया, हो सकता है गणेश जी हमारे घर के जल में ना हो, कहीं बाहर से आ रहा हो उनका स्वर। तू भी मैया के हाँ में हाँ मिला रहा है। नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई तो है जो मेरा विश्वास करता है। और सदैव करूंगा। चलो मैया, हम बाहर देख के आते हैं। नंदराज, जसोदा जी, नंदराज! आप सब लोग यहाँ? क्या बात है? जो चमत्कार यहाँ हो रहा है, हमें तो उस पे विश्वास ही ना हो रहा नंदराज। बिल्कुल गोकुल जैसी सुख सुविधाएं मिली हमें यहाँ। आपने सही कही थी यशोदा जी, श्री नारायण हमारे साथ ही हैं। इसीलिए हमने सोचा कि इस अवसर पर उत्सव तो मनाया ही जाना चाहिए। श्री नारायण ने हमारे रहने के साथ साथ आज के भोजन को भी प्रबंध कर दियो है। तो आज का भोजन आप सब लोग नंद भवन में ही करेंगे। प्रभु नारायण भगवान की जय जय।
यशोदा मैया, मैं अभी भी जल में ही हूँ। यशोदा मैया, यहाँ से बाहर निकालिए मुझे। मैया, वो मैया कुएं में कोई है। गणेश जी होंगे। गणेश जी कुएं में? हाँ, जब से यशोदा यहाँ आई है उसे गणेश जी के यहाँ आसपास होने का आभास हो रहा। भैया ये तो मैं ही हूँ ना। अरे तुम सब क्या देख रहे हो? मैं बता रही हूँ ना, गणेश जी यहीं कहीं हैं। किसी कुएं, नदी, तालाब, पोखर, बावड़ी, कहीं आसपास की नदी में है, पर है। मैं अभी खोज कर आती हूँ। भैया मैं भी चलूंगा। चल। अब हम सब मिलकर ढूंढेंगे। चल आजा। भैरवनंद, बहू को जो स्वर सुनाई पड़ रहा है वो गणेश जी को है, ये कैसे मान ले? वो कंस को फैलाए हुए कोई जाल भी तो हो सकता है। जिस प्रकार उसने गोकुल में राक्षस भेजे, यहाँ पर कोई मायावी भी तो भेज सकता है। और वो अपने स्वर से हमें भ्रमित करके अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ओ विष्णु अवतार। क्या नाम है उसका? हाँ, कृष्ण। सुना है गोकुल से भागकर वृंदावन के वनों में छुप गया है। मुझे तो शंका हो रही है, ये कैसा विष्णु अवतार है जो अपनी गांव की रक्षा के समय साधारण से सूखे और कुछ भेड़ियों से भयभीत होकर भाग गया है। लगता है कृष्णा के भय से चतुराई आपका साथ छोड़ गई है भैया। यदि भयभीत होकर भागना होता तो वो कहीं दूर जाता, काशी या कांचीपुरम, वृंदावन अर्थात मथुरा के निकट नहीं आता वो। तुम्हारे गुप्तचरों ने गोकुल वासियों को अंतिम बार कहां देखा था दुर्जन? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है भैया के आशा के अनुरूप वो वृंदावन के वनों में भूखे प्यासे तो नहीं भटक रहे होंगे। बोल! महाराज, उन्होंने तो अपनी सारी व्यवस्था पहले ही कर ली है। एक ही दिन में ऊंचे भवनों और पक्के घरों का भी प्रबंध हो चुका है, और उसमें वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो उन्हें गोकुल में प्राप्त हुई। देखा महाराज, आपको लगता था कि आपने कृष्णा पर अपनी दृष्टि रखी हुई है, परंतु सत्य ये है कि वो आप पर अपनी दृष्टि रख रहा है। आप उचित कह रहे हो भैया, हमें उस स्वर के पीछे ऐसे बिना सोचे समझे जमुना जी में ना उतरना चाहिए। किंतु मैया, आप गणेश जी से प्रार्थना क्यों नहीं करती कि वो अपने होने का कुछ प्रमाण दे दे और अपने तक पहुंचने का भी मार्ग बता दे? कितना सयाना होगा मेरा लल्ला।
हे गणेश जी, यदि आप सच्ची में मुझे पुकार रहे हो तो कछु तो प्रमाण दे दो कि जैसा भी मेरा विश्वास कर ले। मेरी विनती सुन लो गणेश जी। क्या कह रहे हो गणेश जी? अब छोड़ो ये छुपन छुपाई का खेल, कोई संकेत दो ना हमें। भयभीत क्यों हो रही हो आप सब? ये तो गणेश जी के वाहन हैं, मूषक राज। गणेश जी ने आपकी पुकार सुन ली मैया, संकेत दे दी भाइयों मैंने। चलो मिलकर देखते हैं कि हमें मूषक राज कहाँ तक लेकर जाते हैं। जी मूषक महाराज कहाँ? यशोदा, तुम्हें कछु आभास हो रहा है? हाँ जी, मुझे तो बहुत दिव्य आभास हो रहा है। मुझे पक्का लग रहा है गणेश जी हमें यहीं मिलेंगे। मूषक राज से संदेश भिजवा कर यहाँ तक बुलवा लिया, पर अब सामने भी तो आ जाओ। गणेश जी, मुझे आपसे मिलना है। अब तो आप यहाँ आ गई हैं मैया, अब तो निकालिए मुझे जल से बाहर। वो यही है जी, उन्हें खोजो ना यहाँ। पंछी, बजरंगी, भानु, जाओ। नंदराज, इधर तो कछु ना है। रानी भाभी, यहाँ गणेश जी ना मिले। पर गणेश जी ने तो यही होने का संकेत दिया है। देखो जी, वहां से बुलबुला निकल रहा है। मैं जाता हूँ। अब आप भी जाओ ना गणेश जी। वक्रतुंड लंबोदर गजानन श्री गणाधिपति गणेश जी की जय। उठो सब।
कान्हा, हम तो मरने वाले थे ना कान्हा। मुझे सांस लेने में कितनी कठिनाई हो रही थी। मुझे तो लगा था जीवन लीला पूरी हो गई हमारी। पर कान्हा, तूने हमें बचाया कैसे? हाँ कान्हा, बताओ ना, तुमने हमें बचाया कैसे? चमत्कारी औषधि से। जानते हो ना कितना बड़ा वैद्य हूँ मैं। मैंने तो इन सबसे पहले ही कही थी कि हमारे साथ कान्हा है तो भय काई का। बस ऐसे ही प्रभु की कोई ना कोई लीला देखने का अवसर मिलता रहे। नारायण नारायण। तुम सबको भी मैया का स्वर सुनाई दे रहा है क्या? ना तो। अरे ध्यान से सुनो ना। जाने कहाँ होगा कान्हा। इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए, हमें उन तक पहुँचना होगा। यदि उन्होंने इस आकाशुर की विचित्र देह को देख लिया तो वैरती भयभीत हो जाएंगी। चलो चलो। मैया, अरे क्या होगा, ऐसे सब हाँफ रहे हो और दौड़ के क्यों आ रहे हो? तुम सब किसी समस्या में तो ना पड़ गए? समस्या नहीं काकी, बहुत बड़ा संकट आ गया था। बोलने दे उसे। कैसा संकट रे? वो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम दाऊ को क्या उपहार दे। आज उनका जन्मदिन है ना। तो फिर से कछु छुपा रहे हो है ना? कान्हा सत्य बता। अरे ना मैया, सखाओ हमें दाऊ को देने के लिए जो इकट्ठा करो है सब दिखा दो मैया को। ये देखो काकी, जे मैंने चुना है। काकी, जे मेरा उपहार है, कैसा है? पर आप यहाँ क्यों आई हो मैया? अरे तुझे और तेरी टोली को भोजन खिलाने के लिए। ले। आहा, इतनी बड़ी विजय का उत्सव तो ऐसे पकवान खा के मनाना चाहिए। कैसा उत्सव? कान्हा, तूने फिर से कछु करो है क्या? मैया कही ना मैंने, दाऊ का जन्मदिन है आज। अब आप जाओ, हम सब बालक अपनी तरफ से बनाएंगे उत्सव। हाँ हाँ जाती हूँ। क्या कही तूने? कान्हा, एक बात तो बता, बलराम के बिना तुम सब उसका जन्म उत्सव कैसे मनाओगे? शीघ्रता से सब आश्रम आओ, चलो। फिर महर्षि गर्ग के साथ मिलकर तेरे दाऊ का जन्म उत्सव मनाएंगे। वो आज तेरे दाऊ के लिए विशेष पूजा भी करने वाले हैं। अब सब शीघ्रता से आओ, समझ आई? मेरा जन्मदिन मने ना मने, किसी को कोई अंतर ही नहीं पड़ता। सब वन में आनंद ले रहे होंगे।
बलराम, दुखी मत हो पुत्र। तुम्हारे सखा आएंगे ना तो मैं उन्हें स्मरण करा दूंगी, ठीक है? नहीं माँ, छोटा भाई होने के नाते कान्हा को स्वयं स्मरण रखना चाहिए था। नारायण नारायण। प्रणाम ब्रह्मदेव। देव ऋषि, बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। ऐसा क्या करके आ रहे हैं आप? करता तो वही है ब्रह्मदेव, हम तो बस उनकी लीला के साक्षी बन सकते हैं। आज निकट से उनकी एक और अद्भुत लीला के दर्शन के आनंद आ गए। एक साथ दोनों के दर्शन हो गए। दोनों के दर्शन? प्रभु श्री नारायण के और उनके पूर्ण अवतार श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण अघासुर की मृत देह को चीर कर खड़े थे और प्रभु श्री नारायण विस्तृत आकाश में अपने अंतहीन स्वरूप में व्याप्त थे। अद्भुत। मैं भी उनकी लीला का निकट से अनुभव करना चाहता हूं। कहां होंगे वो इस समय? वहीं वृंदावन के वन क्षेत्र में अपने सखाओं के साथ रमे हुए होंगे प्रभु श्री रमन गोपाल। पर सत्य तो यह है ब्रह्मदेव कि वो खेल भी प्रभु की लीला ही तो है। ये क्या कर रहे हैं श्री कृष्ण? उपहार तैयार होगा सबके बलराम के लिए? मेरा भी होगा। कान्हा अब तो खा ले। काकी के दिए पकवान भी प्रतीक्षा कर रहे हैं और मेरे पेट के मूषक महाराज भी। अवश्य, पर पहले उपहार समेट के रख दो। हंसते रहोगे कि? मुझे भी तो अवसर मिलना चाहिए ना। ये कैसे संभव है? बस 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 बहुत होगो कि। चलो भोजन करे, कहीं सुबह के पेट का मूषक बाहर आ गया तो। क्या ये सच में प्रभु ही हैं? मुझे खाने देना। नहीं नहीं, ये असंभव है। ये प्रभु नहीं हो सकते। जो मिट्टी में खेलता हो, अपने सखाओं का झूठा खाता हो, साधारण बालक भी खेल खेल में जिस पर अपने हाथों और पांवों से प्रहार करते हो, जो स्वयं मिट्टी में लोटपोट होकर आनंद लेता हो, वो विष्णु अवतार कैसे हो सकता है? चरित्र के इसी रूप के लिए तो प्रभु ने अवतार लिया है ब्रह्मदेव। लगता है पृथ्वी पर पग धरते ही आप भी माया में पड़ गए ब्रह्मदेव। मैं ब्रह्मा हूं देव ऋषि, माया मुझे नहीं बांध सकती। पर सत्य आंखों के सामने है, फिर भी आप। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा ब्रह्मदेव
कि आपने सच में प्रभु को नहीं पहचाना। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है देवऋषि कि आप तो प्रभु के परम भक्त होकर भी प्रभु को पहचान नहीं पाए। भक्ति में ऐसे रम गए कि एक साधारण बालक में भी प्रभु को देखने लगे। तनिक विचार कीजिए देवऋषि, ये बालक प्रभु श्री नारायण का अवतार कैसे हो सकता है? आप वही भूल कर रहे हैं जगत पिता जो महर्षि दुर्वासा ने की थी। उन्हें भी ऐसा ही भ्रम हुआ था। देवऋषि, ना मुझे भ्रम हुआ है ना भूल। फिर भी यदि आपको इस बालक पर विश्वास है तो क्यों ना इसकी परीक्षा ले ली जाए। यदि ये बालक सत्य में परम प्रभु श्री नारायण का अवतार है तो अपने प्रिय बछड़ों को लुप्त होने से तो बचा ही लेगा, है ना देवऋषि? अरे बछड़े कहाँ चले गए? होता ना वो। चलो शीघ्र ढूंढते चलते हैं। नहीं, चिंता मत करो, शांति से भोजन समाप्त कर लो पहले। तब तक मैं खोज के लाता हूँ सबको। अगासुर के बाद अभी तक कोई और असुर भी नहीं भेजा मामा ने, तो फिर अचानक सब ऐसे लुप्त कैसे हो गए? कान्हा, तुझे भी ना मिलो ना। देखा देवऋषि, इस बालक की चिंता ही बता रही है कि ये भगवान नहीं। नारायण, अब क्या होगा? सब तो समझ देंगे, कहेंगे कि हम अपना दायित्व ना निभा पाए। तुम सब दुखी मत हो, मैं दोष अपने ऊपर ले लूंगा। कान्हा को और तुम सबको कोई ना डांटेगो। मैं बड़ा हूँ, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। बड़ा तो मैं भी हूँ उज्जवल। मेरे उत्तर में तुम सब चिंता क्यों कर रहे हो? मैं बुझूंगा नहीं, बस तुम सब शांत हो जाओ। यदि ये भगवान होता तो अब तक तो अपने बछड़ों का आभास हो गया होता इसे। ब्रह्मदेव, मुझे नहीं लगता कि आपको इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। अवश्य लेनी चाहिए देवऋषि। देखिए, इस बालक के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं। समाधान चिंता करने से ना, चित्त को शांत रखने से मिलता है। बैठो, मैं सिखाता हूँ। बोलो ओम। ओम। अरे उज्जवा, ऐसे ना हर अक्षर को अलग अलग खींच के लंबा करके बोलो। अब आंखें बंद करके जाप करो। अब तुम सब जाप करते रहो, मैं बच्चों को ढूंढ के लाता हूँ।
देखिए देव ऋषि, आप इस बालक को दिव्य बता रहे हैं। बछड़े तो छोड़िए, इसे तो अपने प्रिय सखाओं तक की भनक नहीं। ये एक निर्दोष भोला भाला बालक है, बस ये प्रभु श्री नारायण का अवतार नहीं। ब्रह्मदेव, आंखें बंद मत कीजिए। जब तक आपकी पलकें झपकेंगी, पृथ्वी पर 1 वर्ष की लंबी अवधि बीत चुकी होगी। हे प्रभु, अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे आप? प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? यशोदा, इतनी शीघ्रता में कहाँ जा रही हो? कान्हा के पास, और कहाँ? उसके लौटने का समय होगा है ना। जय होती है मैया की ममता। लल्लायो भी ना, उसके पहले ही मैया द्वार पे खड़ी हो जाती। सदैव के जैसे आज भी ये सब गोपियां अपने लल्ला को छोड़कर मेरे कान्हा को ही घेर लेंगी। वो है ही इतना प्यारा। आ गया। इनके लाड़ के चक्कर में मुझे अपने लल्ला से मिलने का अवसर सबसे बाद में ही मिलता है। लल्ला, अभी थकान तो ना हुई? कछु खाया हुआ है कि ऐसे ही फिर पूरे दिन? आज मेरे कान्हा को किसी ने पूछो भी ना, ये कैसे संभव है? सभी श्री कृष्ण को ही तो प्रेम करती हैं, फिर चाहे गोपियां हो या फिर गायें। इसीलिए तो आज इनको श्री कृष्ण के रूप में अपनी संतानों को पाने का सौभाग्य मिला है। नारायण नारायण। इन सब ने तो मेरे कान्हा की ओर दृष्टि उठा के देखो भी ना। कान्हा, मेरा लल्ला, तू चिंता मत कर। तेरी मैया तो है ना? मैं तो तुझसे सदैव उतना ही प्रेम करूंगी। जैसे आकाश अंतहीन होता है ना, वैसे ही तेरी मैया का प्रेम तेरे लिए अंतहीन है, अथाह है। आप सही कह रही हो मैया। वैसे एक सत्य ये भी है कि
इस संसार की हर मैया की संतान में ही तो हूँ और हर जननी है मेरी मैया। खाना छोड़ो, मुझे ऋषिवर के पास जाना है पूजा करने। चले जाना दाऊ, पर ये तो बता दो आज इतना विशेष क्या है कि महर्षि ने आपके लिए पूजा रखी है? मुझे नहीं पता। बताओ ना दाऊ, बोलो ना। संसार के किस कोने में क्या घटना घट रही है तुम्हें अच्छी तरह पता होता है। बस यही नहीं पता कि आज तुम्हारे दाऊ का जन्मदिन है। दाऊ का जन्मदिन कान्हा को स्मरण ना रहे, ऐसा हो सकता है क्या? बातें बनाने की आवश्यकता नहीं है कान्हा। स्मरण होता तो सुबह ही पता ही दे देता। सुबह बधाई दे देता तो अभी अचानक से ये उपहार देख के आपको चकित कैसे कर दो? जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं बलराम। लो, ये मेरी ओर से, ये मेरा उपहार। मुझे तो कुछ समझ ही ना आया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यही ले आया हूँ। अब तो मुझसे क्रोधित ना हो ना दाऊ। अब भी क्रोधित हूँ। ये उपहार नहीं चाहिए था मुझे तो बस सबसे पहले तुमसे ही बधाई लेनी थी, और वो तुम बन जाने से पहले दे सकते थे ना। भूल हो गई दाऊ, छोटा भाई हूँ ना, क्षमा कर दो ना। बोलो ना दाऊ, अपने कान्हा को क्षमा ना करोगे? तुम भी मुझे क्षमा कर दो, मैं भी तुमसे क्रोधित हुआ था। पर आपको तो पूरा अधिकार है दाऊ, आपका छोटा भाई हूँ मैं और सदैव रहूंगा। पर दाऊ, आपके पौधों में तो अभी तक फल ना है। ओहो, मैंने कहा तो था फलों के लिए 1 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब चलो, पूजा आरंभ होने वाली है। चलो सब जन गौचारण के लिए जानो है कि ना? पिछले वर्ष से ही देख रहा है, सब कुछ बदल सा गया है। सभी गोपी काकियां अपने अपने पुत्रों पर कुछ अधिक ही ध्यान देने लगी है। कान्हा के व्यवहार में भी कुछ तो परिवर्तन है। यहाँ तक कि गायों का व्यवहार भी अपने बछड़ों के लिए पहले से अलग हो गया है। अवश्य ही मुझसे कुछ ना कुछ छिपा रहा है कान्हा, उससे पूछना होगा। क्या हुआ? इतने निश्चिंत होकर कैसे बैठे हो? बछड़ों का ध्यान कौन रखेगा? चिंता मत करो दाऊ, बछड़ों को ऐसा और गैया को उसा रखो है मैंने।
नहीं नहीं, हमने, हम सब ने। प्रतिदिन की तरह आज कोई गड़बड़ नहीं होगी। जे का कर दियो कान्हा, आज फिर तुमने ध्यान ना दियो। फिर से गैया बछड़ों को दूध पिला रही है और प्रतिदिन ऐसे ही होता है। और तू यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहा है? कितनी बार तुझसे कही है बछड़ों को गैयों से दूर रखियो। चल कोई बात ना है, हो जाता है कभी कभी। आगे से ध्यान रखियो। कान्हा, तुम्हें क्या लगता है अपने बड़े भाई को मूर्ख बना सकते हो तुम? छोटी माँ और छोटे बाबा का प्रेम तुम्हारे लिए कम पड़ गया था क्या? जो अन्य सभी का रूप धारण कर दिया तुमने? ना तो ऐसी बात ना है। कुछ नहीं सुनना मुझे। प्रेम के लिए इतने लोभी हो गए हो तुम कि तुमने अपने सखाओं और बछड़ों का हस्ताक्षर ले लिया, उन्हें उनकी माँओं से दूर कर दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया दाऊ, मेरी बात तो सुनो। बोलो, क्या सुनाना है ऐसे शब्द? तुमने ये सब क्यों किया कान्हा? ब्रह्मा जी के कारण, ब्रह्मा जी के कारण। हाँ दाऊ, नील के हट के कारण मुझे ये लीला करनी पड़ी, और अब इसे पूरी करने में मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं वापस वहीं जाना होगा जहाँ से ये सब आरंभ हुआ था, महर्षि घर के आश्रम के निकट। अभी क्षण भर पहले ही तो मैंने इन सबको वहां से लुप्त किया था। जिन्हें आपने क्षण भर पहले लुप्त किया था, पिछले 1 वर्ष से वो सब यहीं हैं। 1 वर्ष से? आप भूल रहे हैं ब्रह्मदेव। ब्रह्मलोक का एक क्षण पृथ्वी के 1 वर्ष के समान है। इसीलिए पिछले 1 वर्ष से ये सभी बालक और बछड़े यहीं पर हैं, ब्रह्मलोक में। तब फिर वहां कौन है? वही जिन्हें आप पहचानने से भी मना कर रहे हैं। पहचानने से भी मना प्रभु श्री नारायण के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण। ये कैसे संभव है? अर्थात वो सभी सखा जो बछड़ों को चारण करा रहे हैं, वो सभी स्वयं श्री कृष्ण ही हैं, और वो बछड़े जो चारण कर रहे हैं, वो सब भी श्री कृष्ण ही हैं। प्रभु इस लीला को पिछले 1 वर्ष से अनवरत चला रहे हैं। किंतु ये तो असंभव है देव ऋषि। जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ सब संभव है ब्रह्मदेव। श्री कृष्ण जानते थे आप क्या कर रहे हैं। वो ये भी जानते थे कि आपका उद्देश्य उनके सखाओं और बछड़ों को हानि पहुंचाना नहीं है, पर 1 वर्ष के लिए इन सब का लुप्त हो जाना गोप गोपियों को बहुत दुखी कर देता। इसीलिए श्री कृष्ण ने अपने आप को सखाओं और बछड़ों के अनेकानेक रूपों में विभाजित कर लिया और उनके माता पिता के साथ रहने लगे, ताकि सबका जीवन वैसा ही चलता रहे जैसे पहले चल रहा था। इसका अर्थ है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है देव ऋषि, कि मैंने साक्षात प्रभु पर संदेह किया, उनकी शक्तियों पर शंका व्यक्त की, जबकि सत्य तो ये है कि प्रभु के सामने मेरी शक्ति कुछ भी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं हूं। मुझे उनके पास जाना चाहिए, अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। प्रभु, अपने अभिमान में आकर मैंने आप पर संदेह किया, आपकी परीक्षा लेने का दुस्साहस किया। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई।
पर फिर भी आपने सत्य दिखाकर मुझ पर कृपा कर दी। अभी का ब्रह्मदेव, सत्य दिखाना तो अभी शेष है। आप एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा है, पर इस अनंत अंतरिक्ष में अनंत ब्रह्मांड है और वो उन सभी के अपने अपने ब्रह्मा हैं। और ये संपूर्ण सृष्टि मेरे भीतर समाई हुई है। प्रभु, हे प्रभु, मैंने जो अपराध किया है उसका केवल एक ही दंड हो सकता है। मुझे ब्रह्म पद त्यागना होगा प्रभु। हाँ प्रभु, हटा दीजिए मुझे इस पद से। आपकी चरणों की धूल बनकर रहना ब्रह्मा बनकर जीने से कहीं अधिक दिव्य है। बल्कि आपके सखाओं और आपकी प्रिय गायों की चरणों की धूल बनना ब्रह्मा बनने से कहीं अधिक भाग्यशाली है। नहीं ब्रह्मदेव, आपको अपनी भूल का आभास हो गया है, यही पर्याप्त है। अपने अभिमान और परीक्षा लेने की प्रक्रिया में मैं यही भूल गया कि मैंने निर्दोष संतानों को उनके माता पिता से दूर कर दिया। अब तो आपको सत्य पता चल गया प्रजापति। अब कृपया ब्रह्मलोक जाकर मेरे सखा बच्चों को मुक्त कर दीजिए और अपना पदभार फिर से ग्रहण कीजिए, क्योंकि भूल करना उचित नहीं होता। अनुचित तो तब होता है जब व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार ना करे, उसे सीख ना लाए। जाने कब आग लग गई थी। हाँ, मैं भी बैठे बैठे ही सो गया। बहुत गहरी नींद आई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं पूरे 1 वर्ष तक सोया था। तुझे बड़ी बड़ी बातें बनाने की अतिरिक्त और आता ही क्या है। बलराम, तुम आ गए? जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो बलराम। उपहार कहाँ रख दी हो? उन सबके उपहार तो मुझे पहले ही मिल गए थे। पहले? कब? 1 वर्ष पहले। 1 वर्ष पहले? अरे अब बातें ही करते रहोगे कि घर भी चलोगे? हाँ हाँ, शीघ्र चलो। मुझे लग रहा है कि मैं कितने लंबे समय से घर ना गया हूँ। अरे अगासुर की देह कहाँ गई? पंचतत्वों से बनी थी, पंचतत्वों में मिल गई। इतनी सी अभी कुछ समय पहले ही तो कान्हा ने हमारी रक्षा करने के लिए उसका संहार किया था।
पिछले 1 वर्ष में जो जो हुआ है सभी ने कैसे पता चलेगा गाना? मेरी स्मृति इनकी स्मृति अदाऊं। मैं जो भी करता हूँ उसमें ये सब तो सम्मिलित होते ही है। कान्हा, लल्ला, मेरे कान्हा को मुझसे दूर लेके मत जाओ। लल्ला, कान्हा, कान्हा। क्या हुआ जीजी? कोई बुरा स्वप्न देख लियो क्या? कान्हा कहाँ है? मेरा कान्हा? और कहाँ होगो? गोचारण के लिए अपने सखाओं के साथ वन में भटक रहा है। अभी थोड़े समय में आ जाएगो। इसी मार्ग से आते हैं ना सब? हाँ भाभी। कहाँ रह गो लल्ला? कब से प्रतीक्षा कर रही है तेरी मैया। ऐसा कौन सा सपने देख लिया जीजी जो इतनी विचलित हो गई? यशोदा, क्या हुआ? मैंने देखो कि मेरा लल्ला, मेरा कान्हा मुझे दूर हो रहे हैं। मुझे भय लग रहा है जिज्जी, कहीं मेरा कान्हा मुझे छोड़ के ना चला जाए। मैया, मैं कहीं ना गयो मैया, यही तो हूँ मैं। कान्हा, कान्हा, मेरा लल्ला। कहाँ चला गया था तू? हाँ, इतना समय क्यों लगा दियो तूने? मेरा हृदय इस कल्पना से कांप गया था कि तू कहीं मुझे छोड़कर दूर जा रहा है। आप बार बार ऐसे घबरा क्यों जाती हूँ मैया? आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगा भला? मेरा निवास तो सदैव यही रहेगा, आपके हृदय में। यही तो है मेरा वास्तविक घर। तो फिर तू वचन दे कि तू सदैव या सोमती मैया का नंदलाला ही रहेगा। दे वचन। मैं सदैव यशोमती मैया का नंदलाला ही रहूंगा, ये वचन है मेरा। यशोमती मैया के नंदलाला, यशोमती मैया के नंदलाला, यशोमती मैया के नंदलाला। जो मैया ने कहा वो यह शाश्वत सत्य। मैं सदैव यशोमती मैया का नंदलाला ही रहूंगा, केवल गोकुल या वृंदावन में नहीं, आप सबके घरों में भी। यदि आप मुझे अपने पुत्र के रूप में देखेंगी तो मैं आपका प्यारा लल्ला लड्डू गोपाल बनके आपके घरों में बस जाऊंगा। यदि स्नेह से मेरा स्मरण करेंगे तो आपका सखा गाना बनकर दौड़ा चला आऊंगा। यदि आप मेरी भक्ति में लीन होना चाहेंगे तो मुरलीधर बनकर आपके सामने खड़ा होऊंगा। यदि आप मुझे अपने घर बुलाएंगे
तो माखन चोर बन के चला आऊंगा। यदि आपको रक्षा की आवश्यकता होगी तो गोवर्धनधारी बन के आपकी रक्षा करूंगा। इसीलिए ये मत सोचिएगा कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आप सबके पास ही हूँ, आपकी भक्ति में, आपके भाव में और आप सबके हृदय में।